आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास का जो सामाजिक विज्ञान है इसका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है सेकंड क्वेश्चन कि सिविल कोड किसने लागू किया था। सिविल कोड किसने लागू किया था? तो ये किया था किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किया था किसने? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया है कि यंग इटली का संस्थापक कौन है? यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजनी। यंग इटली का संस्थापक हम मेजनी को बोलते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक में से उठा कर लाए हैं, जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1857 में। 1857 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर। बोला गया कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1920 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 7 नंबर की रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। यानी कि रक्त और लौह का नीति किसने दिया था? तो बिस्मार्क ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जर्मनी राजराइन का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राजराइन का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन 10 नंबर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में। लेकिन कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि युद्ध और शांति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वार एंड पीस, पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था किसने? टोल्स्टॉय ने। किसने लिखा था? टोल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल हम किसे कहते हैं? तो क्या होता है यहाँ पे? दास कैपिटल को हम बोलते हैं समाजवादियों की बाइबिल। किसे बोलते हैं? दास कैपिटल को। और इसका रचना किया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने इसका रचना किया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो वो है कहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था में क्या है? महिलाओं के आरक्षण की बात बोली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी। कौन थे? जेड गुडी नहीं थे विरोधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। कुपरिमाण कौन है? तो अलगाववाद। कौन है? अलगाववाद क्या है? क्षेत्रीयवाद का भावना क्या है? कुपरिमाण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है? तो यहाँ पे अमेरिका भी है, भारत भी है, कनाडा भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा इसको। देखिए अब अगला क्वेश्चन बोला गया 17 नंबर की किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय एवं संसदीय। संघीय एवं संसदीय क्या है? भारत में शासन प्रणाली की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में इसका शुरुआत हुआ था पंचायती राज का। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा है। क्या है? सेवा। कृषि का है प्रथम क्षेत्र का है, उद्योग किसका है? द्वितीय क्षेत्र का है। तो सब याद रखिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 21 नंबर कि गरीबी के कुचक्र के अवधारणा किसने दी थी? गरीबी के कुचक्र का अवधारणा दिया था रेगनर
नरकस, किसने दिया था? नरकस हो गया यहाँ पे, नरकस, रेगनर नरकस ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 22 नंबर कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। कौन है? गोवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 23 नंबर वाणिज्यिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। कब हुआ था? 1769 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बोला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 25 नंबर कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग होता है, यानी आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हॉलमार्क का किसका होता है? हॉलमार्क का उपयोग होता है किसके लिए? यहाँ पे सोना के परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 26 नंबर कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? तो 7% पर। कितना परसेंट पर? 7% पर। का है 7% पर वन फैला हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, यानी किस जिला में? तो कहाँ पर? बिहार के भागलपुर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो किस स्थान जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी कहाँ आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्र में सुनामी आता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र का प्राण कहते हैं हम लोग राजनीतिक दलों को। किसको कहते हैं? राजनीतिक दलों को हम लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के शासन है? किसने कहा था कि लोकतंत्र का है जनता के द्वारा जनता का शासन है? तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 40 में। किसमें? 40 में बोला गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि विश्व व्यापार संगठन जिसे हम बोलते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1995 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 34 में बोला गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उड़ीसा। यहाँ पे बीमारू राज्य में आता है उड़ीसा आता है, कर्नाटक आता है और केरल आता है। कर्नाटक और कौन आता है? केरल आता है। ये सब का है? इस सब में बीमारू राज्य का ही होगा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब माना जाता है? तो ये माना जाता है कब? 15 मार्च को। तो इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार अगर देखना चाहते हैं वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।